घुसपैठिए ढूंढने हैं तो 10 साल में, और खास करके पिछले 5 साल में जब से एनआरसी लागू किया गया है, उसके बाद तो आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। और बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का लगा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके घर के रक्षा करनी है तो घर में बच्चे पैदा करो, तभी आपके घर की रक्षा हो जाएगी। राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। घर में बच्चे पैदा करो तभी आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। ये कहां तक ठीक है विनोद बंसल जी? पायल जी, सबसे पहले तो मैं जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 2वीं वर्षगांठ की आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं, और ये मंगल कामना भी करता हूं कि आंग्ल नववर्ष जो है आप सबके लिए मंगलकारी हो और खुशियां लाए। और मैं कहता हूं कि देखिए, ये विद्वेषपूर्ण मानसिकता भी हमारे देश से समाप्त हो, हम सब लोग एक होकर के एक भारतीय बन करके रहें। और देखिए, जिस मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं वो मुद्दा बड़ा गंभीर और महत्व का है, और गंभीरता के साथ डिबेट करेंगे तो ठीक रहेगा। इसको पॉलिटिकल जो पुट है इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आपने 2 पैनलिस्टों से बात करी, टू द पॉइंट बात करने में वो दोनों ने ही उधर उधर भागते रहे, लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट कुछ बात रखूंगा आपको। देखिए, भारत की पहचान जो है वो कुछ मूल्यों को लेकर के है। ये भारत की पहचान है सहिष्णुता के कारण, ये भारत की पहचान है इसकी संस्कृति के कारण, भारत की पहचान है सर्वधर्म सद्भाव के कारण, भारत की पहचान है इसकी डेमोक्रेसी। और ये सब चीजें तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये आप भी जानते हैं, आपके सुधी दर्शक भी जानते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जब जहां भी हिंदू घटा, 14% मुस्लिम है। मैं पूरी कर लूंगा सब जरा। मैं कहता हूं, देखिए, आपकी हर बात का जवाब दूंगा, टू द पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। मैं कह रहा हूं, देखिए कि ये जो भारत है, भारत तभी तक सुरक्षित है जब जहां पर हमारे मूल्य हैं कि मातृवत परदारसी परद्रव्य लोष्टवत, ये मूल्य जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर जनसंख्या को कोई अर्थ नहीं बचेगा, फिर हम जमीन का टुकड़ा रह जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो स्थितियां हैं, जहां जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है जी। आखिरकार पाकिस्तान क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। बांग्लादेश क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। अफगानिस्तान क्यों बना? जनसंख्या के आधार पर बना। और 1947 नहीं, सुनिए ना, मैं भी तो कह रहा हूं। 1947 के बाद क्या टुकड़े हुए देश के? हुए ना जी, 1947 के बाद भी हुए हैं। 1947 के, मेरी बात तो सुनो ना, 1947 के बाद जो है देश के सीमाओं के टुकड़े नहीं हुए, यहाँ पर दिलों के टुकड़े हो रहे हैं। बंगाल, आपके देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 90 के दशक में लाखों की संख्या में हिंदुओं को निर्वासित कर दिया, भाई वो टुकड़े के समान है कि नहीं है? आप मुझे बताइए ना, किस आधार पर हुआ? जनसंख्या के आधार पर हुआ ना सलील जी। आप मुझे बताइए, बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? जनसंख्या के कारण हो रहा है ना, क्योंकि वहां घुसपैठिए बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आसाम के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ।